Hello students, today's topic is adverb phrase and adverb clause. Sorry, which is the fourth chapter of your English grammar book. तो adverb phrase और adverb clause means क्रिया विशेषण वाक्यांश और क्रिया विशेषण खंड. तो देखो बेटा, adverb phrase और adverb clause के बारे में जानने से पहले हमें adverb पता होना चाहिए क्या है. तो अभी देखो, an adverb is a word that tells us the manner, the time or the place of an action. तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो शब्द होता है जो हमें किसी काम के, किसी एक्शन के होने का मैनर, उसका टाइम और उसकी प्लेस बताता है. अभी की एग्जांपल देखो, मिल्खा सिंह रैन क्विकली. मिल्खा सिंह जल्दी से, तेजी से दौड़ा. तो यहाँ पर देखो, मिल्खा सिंह तो हो गया सब्जेक्ट, रैन हो गया एक्शन. तो एक्शन को मॉडिफाई क्या करता है? क्विकली मीन्स वो कैसे दौड़ा, इसका मैनर क्या था उसके दौड़ने का? क्विकली. तो क्विकली यहाँ पर क्या हो गया बेटा? एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. माई अंकल इज कमिंग नाउ. माई अंकल इज कमिंग, मेरे अंकल आ रहे हैं. तो यहाँ पर काम क्या है? कमिंग, आना. तो ये इसका टाइम बता रहा है नाउ. नाउ मीन्स अभी आ रहे हैं. तो कमिंग को मॉडिफाई कौन कर रहा है? नाउ. तो नाउ मीन्स एक्शन जो हो रहा है उसका समय बता रहा है, उसका टाइम बता रहा है. तो नाउ क्या है? एक एडवर्ब है. शी फेल डाउन, वो गिर गई. शी फेल, वो गिर गई, लेकिन कहाँ गिरी? डाउन, वो नीचे गिर गई. तो ये एक्शन के होने की प्लेस बता रहा है डाउन. तो डाउन क्या है? एक एडवर्ब है. डाउन, नाउ और क्विकली, ये तीनों एडवर्ब हो गए हैं. तो क्लियर हो गया बेटा आपको? एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो आगे जो एक्शन हुआ है उसको मॉडिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं आगे. मीन्स क्रिया विशेषण. जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो ना क्रिया विशेषण, उसको इंग्लिश में एडवर्ब बोला जाता है. अभी देखो बेटा, एडवर्ब फ्रेज क्या है? देखो, एडवर्ब फ्रेज और मीन्स फ्रेज और क्लाउज क्या होती हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं. फ्रेज और क्लाउज आर द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. मीन्स वो एक वर्ड नहीं होता, बल्कि वो ग्रुप होते हैं वर्ड्स के. एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. तो एडवर्ब फ्रेज मीन्स जो शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो एडवर्ब का ही काम करते हैं. लेकिन वो एक शब्द नहीं होता, बल्कि ज़्यादा शब्द होते हैं, ग्रुप होता है वर्ड का. अभी देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम. मिल्खा सिंह रैन विद ग्रेट स्पीड. यहाँ पर देखो बेटा, हमने क्विकली की बजाय हमने विद ग्रेट स्पीड लिख दिया. यहाँ पर क्विकली एडवर्ब था, लेकिन एक ही वर्ड था, तो इसलिए एडवर्ब हो गया. लेकिन यहाँ पर विद ग्रेट स्पीड है, तो ये भी तीनों वर्ड हैं जो रैन को मॉडिफाई कर रहे हैं. लेकिन ये 1 2 3 वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. सो विद ग्रेट स्पीड क्या हो गया? एक फ्रेज है. और ये कौन सा फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये जो एक्शन हुआ है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है. अभी आगे, माई अंकल इज कमिंग. नाउ की जगह पर हमने क्या लिखा है? एट द वेरी मोमेंट. नाउ एडवर्ब था और एट द वेरी मोमेंट 1 2 3 4 वर्ड्स हो गए हैं. तो ये क्या बेटा? एडवर्ब फ्रेज है. शी फेल टू द ग्राउंड. तो डाउन की बजाय हमने टू द ग्राउंड लिख दिया. तो ये क्या बेटा? टू द ग्राउंड एक एडवर्ब फ्रेज है. अभी आपको एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज क्लियर हो गए हैं ना? अभी आपकी ग्रामर में पेज नंबर 19 पर देखो बेटा, कुछ हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें उनमें से फाइंड आउट करना है एडवर्ब फ्रेज. अभी देखो, हम यहाँ पर सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर दे फाउ टू द लास्ट मैन. तो यहाँ पर देखो बेटा, दे सब्जेक्ट हो गया, फाउ ये एक्शन हुआ है, वर्ब है. टू द लास्ट मैन मीन्स वो लास्ट आदमी तक लड़े, सबसे आखिर इंसान के साथ भी वो लड़े. तो टू द लास्ट मैन क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज. अभी आगे देखो, कम इन टू द गार्डन नेहा. नेहा तो यहाँ पर सब्जेक्ट है. कम एक्शन है, वर्ब है, आना. इन टू द गार्डन मीन्स इसमें प्लेस बताई गई है. यहाँ पर हियर, कम हियर, हियर की बजाय हमने इन टू द गार्डन लिखा है. तो यहाँ पर ये क्या होगा बेटा? इन टू द गार्डन के एडवर्ब फ्रेज. उस तरह आगे, नथिंग कैन लिव ऑन द मून. ठीक है. और नेक्स्ट इज रिटन ऑन हिज फेस. इस तरह बेटा आगे आप खुद इसको करना. ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अभी आगे बारी है एडवर्ब क्लाउज की. वट डज मीन बाय एडवर्ब क्लाउज? एन एडवर्ब क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब ऑफ इट्स ऑन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. तो देखो बेटा, ये एडवर्ब क्लाउज भी एक मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, ये भी एडवर्ब का ही काम करते हैं.
तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक है कि इसमें अपना सब्जेक्ट और एक इसका अपना वर्ब होता है। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड। यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो। अगर हम देखो पूरे सेंटेंस में से हम ये वाला पार्ट लेते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये एडवर्ब मीन्स सक्सीड, यू विल सक्सीड, ये सक्सीड को मॉडिफाई कर रहा है, तुम सफल हो जाओगे अगर तुम मेहनत करते हो। इफ़ यू वर्क हार्ड, हम इतने वर्ड को लेते हैं तो इसमें देखो बेटा, यू सब्जेक्ट भी है एंड वर्क इसका अपना वर्ब भी है। तो इस ग्रुप ऑफ मीन्स इस पार्ट ऑफ सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है। तो ये बेटा एक एडवर्ब क्लाउज है, एडवर्ब फ्रेज नहीं, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज में अपना सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। क्लियर? अभी आगे देखो बेटा, आई विजिटेड द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। आई विजिटेड द प्लेस, मैंने उस प्लेस को विजिट किया वेयर आई वॉज बॉर्न, वेयर आई वॉज बॉर्न, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये विजिटेड को मॉडिफाई कर रहे हैं। वेयर आई वॉज बॉर्न, वेयर आई सब्जेक्ट हो गया, बॉर्न ये वर्ब हो गया। तो अभी देखो बेटा, इस पार्ट ऑफ सेंटेंस का भी अपना सब्जेक्ट भी है और अपना वर्ब भी है। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये एक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं, मीन्स उसकी जगह, जो उसने जगह को विजिट किया है वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। वेयर आई वॉज बॉर्न, तो ये एक एडवर्ब क्लाउज हो गया। क्लियर? अभी आपकी बुक में पेज नंबर 22 पर देखो बेटा, पिक आउट द एडवर्ब क्लाउज इन ईच सेंटेंस। हमें इन सेंटेंसेस में से हमें एडवर्ब क्लाउज पिक आउट करनी है। अभी फर्स्ट सेंटेंस देखो, यू मे सिट वेयर यू लाइक। यू मे सिट वेयर यू लाइक, तुम बैठ सकते हो जहाँ तुम्हारा दिल करे। वेयर यू लाइक ये एक एडवर्ब क्लाउज है, क्योंकि देखो बेटा ये वेयर यू लाइक जहाँ तुम्हारा दिल करे, इसमें सिट एक एक्शन है और उस एक्शन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? वेयर यू लाइक। तो इसमें अपना एक सब्जेक्ट भी है और इसका अपना वर्ब भी है। तो ये एक एडवर्ब क्लाउज है, ना कि एडवर्ब फ्रेज। इज दैट क्लियर? अभी आगे देखो बेटा, ही एडवांस्ड एज फार एज ही डेयर। एज फार एज ही डेयर, वो आगे बढ़ा जितनी की उसकी हिम्मत थी। एज फार एज ही डेयर, तो इसका अपना देखो बेटा सब्जेक्ट भी है, डेयर 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 वर्ब की फॉर्म होती है ना, इसका अपना वर्ब भी है। तो एडवर्ब क्लाउज में अपना सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। तो क्लाउज और फ्रेज का जो डिफरेंस हो गया वही आगे देखो बेटा आपको एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लाउज में आपको हेल्प करेगा इसी चीज़ को डिफरेंटिएट करने की, इसको आइडेंटिफाई करने की कि वो एडवर्ब फ्रेज है या एडवर्ब क्लाउज है। उसका थर्ड एग्जांपल देखो बेटा, आई शैल वेट हियर अनटिल यू कम। आई शैल वेट हियर अनटिल यू कम, मैं तुम्हारी यहाँ पर वेट करूँगा जब तक तुम नहीं आते। अनटिल यू कम, तो यहाँ पर जो एक्शन हुआ है वेट करने का, तो उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? अनटिल यू कम। लेकिन इसका भी अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये क्या है कि एडवर्ब क्लाउज है, ना कि एडवर्ब फ्रेज। तो अभी मुझे लगता है बेटा कि अभी आपको एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लाउज समझ आ गया होगा। तो अभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, डू योर वर्क इन एन ऑनेस्ट मैनर। तो यहाँ पर कुछ अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इन एन ऑनेस्ट मैनर। तो देखो बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एक एडवर्ब फ्रेज है या एडवर्ब क्लाउज है। इन एन ऑनेस्ट मैनर। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।